गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा थर्ड लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट ये लेसन करते हैं। तो ग्लिम्पसेस माने होता है झलक और पास्ट माने भूतकाल। तो जो हमारे भूतकाल की एक झलक कि हमारे अतीत में क्या हुआ उसके बारे में। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई है जो हमारे इतिहास को, जो हमारा देश का इतिहास है 1757 से लेकर 1857 के बीच का, उसकी कुछ झांकियाँ दिखाता है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the events known as the First War of Independence in 1857। तो यहाँ पर जो कुछ बातें दी गई है या जो तस्वीरें दी गई है उनके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा जो परिस्थितियाँ 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटनाएं हुई थी, जो परिस्थितियाँ थी, उनके बारे में। तो पहले पेज पर हमारे पास है द मर्टायर्स। मर्टायर्स का मतलब होता है शहीद। तो 1964 में लता मंगेशकर ने नेहरू जी और अन्य नेताओं के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी ये गाना गाया था। तो ये उसी गाने की झलक यहाँ पर दी हुई है। अब आगे हमारा सेकंड पार्ट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय अभियान। तो जो अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, जो कंपनी बनाई थी उन्होंने, तो उसी का जो विजय अभियान था कि आए तो व्यापार करने के लिए थे लेकिन बाद में यहाँ पर शासन करने लगे। तो 1757 से लेकर 1849 तक उन्होंने क्या क्या किया वो आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. India 1765. इंडियन प्रिंसेस और ब्रिटिश टेरिटरी। तो इसमें जो पहली तस्वीर दी गई है इसमें 1765 में जो भारत का नक्शा था उसको दिखाया गया है कि जो गुलाबी रंग है वो ब्रिटिश का है, अंग्रेज़ों का है, और जो पीला रंग है वो भारतीय राजाओं का। इसके बाद इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। और उस समय जो हमारे राजा थे वो इतने दूरदर्शी नहीं थे, तो वो क्या करते आपस में लड़ते और एक दूसरे को हराने के लिए वो अंग्रेज व्यापारियों की सहायता लेने लगे। मर्चेंट्स माने होता है व्यापारी। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और ये ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लगातार चलती रहती, तो इसके कारण लोगों के बीच में शांति नहीं थी, कहीं भी कोई शांति का माहौल नहीं था। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और ये छोटी छोटी लड़ाइयों का नतीजा ये हुआ कि जो प्रतिद्वंदी थे आपस में, जो राजा लड़ते थे वो अंग्रेज़ों से सहायता लेने लगे, कंपनी से सहायता लेने लगे। तो इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने सभी राजकुमारों को, सभी राजाओं को एक एक करके अपने वश में कर लिया, सबको अपने अधीन कर लिया। सबड्यू माने होता है वश में कर लेना। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. तो कुछ एक दूरदर्शी राजा भी थे जिसमें कि टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे और वो अंग्रेज़ों से लड़ते थे और लड़ते लड़ते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। Thank God there is peace in the company now, country now. No more
were and no looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. तब जो छोटे छोटे राजा थे वो आपस में बात करने लगे कि ये ईश्वर की कृपा है कि अंग्रेज़ों के आने से हमारे देश में अब युद्ध नहीं हो रहे हैं, कोई लूट-मार नहीं है। ईश्वर ने इन अंग्रेज़ों को हमारी सहायता के लिए भेजा है और ये हमारी किस्मत से जुड़े हुए हैं। The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. तब कुछ और दूसरे लोग भी थे जो ये कहते थे कि गोरे लोगों ने कुछ राजाओं को मार दिया है और कुछ को उनके सिंहासन से हटा दिया है। कुछ कहते कि कुछ राजा अच्छे थे और कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमारी धरती के लोग थे, हमारे अपने थे और अब हम इन विदेशियों के स्लेव माने होता है दास बन गए हैं। तो अब तीसरा जो हमारा पार्ट है इसका, ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। इसमें जो ब्रिटिश शासन था 1765 से लेकर 1836 तक का, उसके बारे में बताया गया है। रिलीजियस लीडर्स पर्च्ड ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. तो अब जो भारत के धार्मिक नेता थे हमारे देश के, उन्होंने जो छुआछूत और बाल विवाह जैसी प्रथाएं थी उनका प्रचार प्रसार कर रखा था। कोई भी जो समुद्र को पार करके कहीं और जाता तो वो अपने धर्म से निकाल दिया जाता, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू विमेन। और पंडितों का ये भी कहना था कि जो सारी समस्याएं दुनिया में है उन सब का कारण केवल औरतें होती है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। और सच्चाई ये थी कि अब जो भारतीय लोग थे उनका आत्मविश्वास खोने लगा था और इस चीज़ का फ़ायदा अब अंग्रेज उठा रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो अब हमारे देश में ही कुछ लोग गद्दार हो गए, गद्दारी करने लगे, ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। तो अंग्रेज आपस में बात करते कि इस देश के निवासी हैं वो अयोग्य है, विश्वास के लायक नहीं है, ईमानदार नहीं है, लेकिन कुछ उनका साथ देने के लिए कहते कि हाँ हम ईमानदार हैं और हम आपके प्रति ईमानदार हैं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. तो अब अंग्रेज भारतीय किसानों पर अत्याचार करने लगे। अंग्रेज जल्दी से लाभ कमाना चाहते थे तो वो किसानों पर बहुत अधिक उन्होंने टैक्स लगा दिया और उनके जो खेत थे उनको भी अपने अधीन कर लिया और कहते कि तुम्हें उनकी सारी फसल ले जाते और अगर वो टैक्स नहीं भरते तो उनको जेल में डाल देते। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। A good deal. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. तो अब किसानों को तो ये परेशान करते ही, इसके अलावा भी उन्होंने यहाँ के लोगों को लूटने का और ज़्यादा लाभ कमाने का नया तरीका खोजा कि जो इंग्लैंड में
सामान बनता, गुड्स माने यहाँ पे सामान, कि जो सामान इंग्लैंड में बनता उसको भारत में आयात करने के लिए, भारत लाने के लिए कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। और यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारतीय जो उद्योग धंधे थे उनको अपंग बनाना, क्रिपल माने होता है अपंग बनाना, शुरू कर दिया था। इनएविटेबिलिटी famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. और किसानों पर भी जो अत्याचार होते थे उनके कारण भी भूखमरी की हालत हो गई। और 1822 से लेकर 1836 तक लगभग 15 लाख भारतीय भूखमरी से मारे गए। स्टारवेशन मीन्स भूख। The British policies ruined the expert artisans and their business। और जो ब्रिटिशों की नीतियां थी जो, उनसे भारतीय जो हथकरघा उद्योग और छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे वो भी नष्ट होना शुरू हो गए। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।